हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे एजुकेशनल चैनल इलेक्टेक में। आज हम लोग क्वेश्चन बैंक फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट सीरीज का क्वेश्चन नंबर 22 जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग अ टाइम क्वेश्चन नंबर 22 जो है वो डिस्कस करते हैं। तो यह है क्वेश्चन नंबर 22। इन एन एसी सर्किट गिवन V इज, जी हाँ, RLC सीरीज सर्किट गिवन दिया हुआ है और V जो है, जो सप्लाई वोल्टेज या सोर्स वोल्टेज दिखाई दे रहा है, वो हमको फाइंड आउट करना है। अब देखिए फिगर बी से सॉल्यूशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अंडरस्टैंडिंग वे से थोड़ा डिटेल में देखने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। तो देखिए इंडिविजुअल फेजर डायग्राम जो है आरएलसी सीरीज सर्किट का, वो हम लोग ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले इंडिविजुअल फेजर डायग्राम में रजिस्टर के लिए फॉर रजिस्टर हम लोग डायग्राम बनाते हैं, इंडिविजुअल फेजर डायग्राम। तो देखिए आरएलसी सीरीज सर्किट है, तो सीरीज सर्किट में जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि करंट जो है वो सेम फ्लो होता है, जो आर में फ्लो होगा वही एल और सी में, क्योंकि वो सीरीज में है तो सेम करंट फ्लो होगा तीनों कंपोनेंट्स में। तो इसलिए हम लोगों ने रेफरेंस जो है इंडिविजुअल फेजर डायग्राम ड्रॉ करते समय और आगे भी करंट को लिया हुआ है। अब देखिए फॉर रजिस्टर हम लोग इंडिविजुअल फेजर डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। तो देखिए करंट तो रेफरेंस है जो मैंने ड्रॉ कर किया हुआ है, और वी आर वी एल वी सी ये रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर के अक्रॉस का वोल्टेज है जो गिवन भी है। अब देखिए रेजिस्टर के लिए अगर हम फेजर डायग्राम बना रहे हैं तो आप लोगों को पता ही है कि रेजिस्टर के अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप वी आर और रेजिस्टर में फ्लो होने वाला करंट आई, ये इन फेज होगा, क्योंकि रेजिस्टर अगर कंपोनेंट है तो इन फेज रिलेशनशिप रहता है रेजिस्टर के अक्रॉस का वोल्टेज और रेजिस्टर में फ्लो होने वाला करंट इनमें। तो इसीलिए हमने वी आर जो कि वोल्टेज ड्रॉप है रेजिस्टर का, उसको इन फेज बताया है आई से, जो कि करंट है फ्लोइंग थ्रू दैट रेजिस्टर। तो ये तो हुआ फॉर रेजिस्टर। अब हम लोग इंडक्टर के लिए फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तब देखिए आई ये करंट है जो इंडक्टर में फ्लो होगा और वीएल ये वोल्टेज ड्रॉप। अब देखिए आपको पता ही है कि अगर इंडक्टिव कंपोनेंट है तो जो करंट है वो 90 डिग्री लैग करता है। अब करंट हमने रेफरेंस लिया हुआ है तो वो पहले से बना हुआ दिख रहा है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, करंट 90 डिग्री लैग बताना है तो हम उसका जो वोल्टेज ड्रॉप है इंडक्टर का वीएल, उसे हम 90 डिग्री लीड बताएंगे। एक ही बात है, अगर करंट लैग 90 डिग्री बताना है तो फिर वोल्टेज जो है, वोल्टेज ड्रॉप इंडक्टर के अक्रॉस का वीएल, ये 90 डिग्री लीड होगा। तो इस तरह से देखिए एरो का टिप वेक्टर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हम कंसीडर कर रहे हैं। तो देखिए एरो का टिप जिसके पास है, जो कंपोनेंट के पास है, वो लीड करेगा और टेल जिसके पास है वो लैग। अब देखिए एरो का टिप वीएल के पास है मतलब वो लीड कर रहा है, और टेल करंट के पास है मतलब वो लैग। तो अल्टीमेटली दिखाई क्या दे रहा है कि करंट इज लैगिंग बिहाइंड द वोल्टेज वीएल बाय 90 डिग्री, जैसे कि रहता है इंडक्टर के केस में। अब देखिए कैपेसिटर के केस में, कैपेसिटर का जो करंट है फिगर ए में जो दिखाई दे रहा है वो आई है, और कैपेसिटर के अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप जो कि गिवन है वो है वीसी। अब देखिए आप अवेयर हो कैपेसिटर अगर कंपोनेंट है तो जो करंट है वो लीड करता है 90 डिग्री। अब देखिए इसलिए फिगर सी में, फिगर बी में फॉर कैपेसिटर हमने क्या शो किया हुआ है, एरो का टिप देखिए एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में एरो का टिप एक आई के पास है मतलब वो लीड कर रहा है, और टेल ये वीसी के पास जो कि वोल्टेज ड्रॉप है कैपेसिटर का, और वो लैग करता हुआ दिखाई दे रहा है 90 डिग्री। इसका ही मतलब देखिए आप काफी इजीली हमने इंडिविजुअल फेजर डायग्राम जो है उसको पूरा किया हुआ है। अब देखिए ये तीनों फेजर डायग्राम जो है आरएलसी के, उसको हम कंबाइन करेंगे ताकि हमको कंबाइन फेजर डायग्राम मिले। तो देखिए फिगर सी में कंबाइन फेजर डायग्राम स्टेप 1 के नाम से मैंने ड्रॉ करके रखा है। देखिए यहाँ पे भी करंट को मैंने रेफरेंस लिया हुआ है, और देखिए वी आर जो कि इन फेज है करंट आई के साथ वो बताया हुआ है, और देखिए वीएल और वीसी का जो फिगर बी का जो बी में जो रिलेशन बता है वही फिगर सी में बनाया है, जैसे कि वीएल ये 90 डिग्री लीड और वीसी ये 90 डिग्री लैग दिखाई दे रहा है। तो वही यहाँ पे फिगर सी में कंबाइंड फेजर डायग्राम स्टेप नंबर 1 में हम लोगों ने शो किया हुआ है। अब देखिए कंबाइंड फेजर डायग्राम तो हम लोगों ने बना लिया है। अब देखिए स्टेप नंबर 1 के बाद कंबाइंड फेजर डायग्राम के हम स्टेप नंबर 2 बोलिए या फाइनल फेजर डायग्राम जो है कंबाइंड फेजर डायग्राम, वो हम लोग देख रहे हैं। तो अब देखिए इसमें गिवन ही है, देखिए वीएल और वीसी जो है वो उनका जो रिलेशन है वो आप देखिए कंबाइंड फेजर डायग्राम में 180 डिग्री दिखाई दे रहा है। अब देखिए अगर इन फेज होता तो हम लोग ऐड करते कंबाइन इफेक्ट लेते समय, लेकिन देखिए वीएल और वीसी को हम लोग ऐड नहीं कर पाएंगे, उनका कंबाइन इफेक्ट लेते समय या रिजल्टेंट लेते समय हमको उनको सब्ट्रैक्ट करना होगा, क्योंकि उनका उनमें रिलेशन कैसा है, 180 डिग्री का रिलेशन है। अब अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो आप देखिए गिवन ही है वीएल और वीसी का जो वैल्यू है फिगर ए में गिवन दिखाई दे रहा है, और वो कितना है 400 वोल्ट दिखाई दे रहा है।
अब देखिए VLVC अगर 400 वोल्ट है मतलब उनका वैल्यू इक्वल है, और अगर हमने उनका अगर सब्ट्रैक्टिव इफेक्ट ले लिया वो तो हम लेंगे क्योंकि 180 डिग्री ये रिलेशन है उनके बीच में, आउट ऑफ फेज है, इन फेज नहीं है, तो हम सब्ट्रैक्टिव इफेक्ट ही लेंगे रिजल्टेंट लेते समय, तो वो जीरो हो जाएगा। इसीलिए देखिए VLVC ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि उनका रिलेशन है 180 डिग्री आउट ऑफ फेज और उनके वैल्यू इक्वल है, और अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो जीरो आंसर आएगा, मतलब रिजल्टेंट ही नहीं रहेगा। तो इस तरह से देखिए रिजल्टेंट मिलेगा ही नहीं, VLVC आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो फेजर डायग्राम जो है, कंबाइंड फेजर डायग्राम का फाइनल स्टेप जो है उसमें सिर्फ क्या रहेगा, VR ही रहेगा, जिसको आप सप्लाई वोल्टेज V से इक्वल आप मान सकते हो, क्योंकि देखिए VLVC तो कैंसिल हो गया, तो सप्लाई वोल्टेज V या सोर्स वोल्टेज V ये किससे इक्वल होगा, सिर्फ VR से। तो इस तरह से देखिए फेजर डायग्राम, कंबाइंड फेजर डायग्राम का जो नेक्स्ट स्टेप है वो ड्रॉ करके रखा है नीचे, तो उसमें देखिए सिर्फ VR बताया हुआ है, I तो रेफरेंस बताया है और VR बताया हुआ है जो कि इन फेज है I से, और जो VR है वही इक्वल टू सोर्स वोल्टेज रहेगा V। तो इस तरह से देखिए वोल्टेज V या I में क्या रिलेशन हमको मिल रहा है, इन फेज रिलेशनशिप मिल रहा है। इसका ही मतलब फेज एंगल, फेज डिफरेंस जीरो है, तो पावर फैक्टर एंगल फाइ, ठीक है, तो वो जीरो हमको मिलेगा क्योंकि V और I अभी इन फेज आपको दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से देखिए अगर हम पावर फैक्टर निकालेंगे तो cos जीरो 1 आ जाएगा, यूनिटी पावर फैक्टर कंडीशन। इसका ही मतलब आप लोग ये समझ सकते हैं कि RLC सीरीज सर्किट जो है वो बिहेव कर रहा है रेजिस्टिव सर्किट की तरह, क्योंकि पावर फैक्टर हमको क्या मिला हुआ है, यूनिटी। और ये सही भी है। आप देखिए इतना डिटेल में, अब डिटेल में हम स्टडी कर रहे हैं इसलिए हमने देखा, लेकिन अगर आप फिगर ए को अगर थोड़ा गौर से अगर ऑब्जर्व करते हो तो देखिए क्लियर होता है वहीं पे कि VL इक्वल्स टू VC है। अब देखिए आपको पता ही है कि अगर RLC सीरीज सर्किट है और अगर उसमें XL इक्वल्स टू XC मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस रहता है, या फिर VL इज इक्वल टू VC मतलब इंडक्टर के अक्रॉस का वोल्टेज और कैपेसिटर में अक्रॉस में जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो अगर इक्वल है, तो ये रेजोनेंस कंडीशन रहती है, और उस वक्त RLC सीरीज सर्किट जो है वो रेजिस्टिव सर्किट की तरह एक्ट करता है और पावर फैक्टर रहता है यूनिटी, और सप्लाई वोल्टेज V इज इक्वल टू रहता है VR। तो इस तरह से हमको सप्लाई वोल्टेज इन्होंने यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए बोला था, तो वो V इक्वल्स टू VR होगा जो कि गिवन है 200 वोल्ट। बिल्कुल सिंपल है, तो कंक्लूजन में हमने उसको लिखा ही है। तो इस तरह से देखिए काफी अच्छा न्यूमेरिकल था जिसमें कुछ सॉल्व ही नहीं करना है, डायरेक्टली आप सप्लाई वोल्टेज V इज इक्वल टू VR लिख सकते हैं जो कि 200 वोल्ट रहेगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आप बने रहिए मेरे एजुकेशनल चैनल इलेक्टेक के साथ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। अगर आपने अभी तक मेरे एजुकेशनल चैनल इलेक्टेक को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।